लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा सवाल रीना पुष्करना जी से और ए मुथुकृष्णा जी से। रीना पुष्करना जी, आपकी आवाज़ बीच में आनी उस समय बंद हो गई थी, इसलिए वापस आपसे एक सवाल। हम उससे पहले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि आमतौर पर रमज़ान के दौरान हम देखते हैं किस तरह का एस्केलेशन होता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच। बिकॉज क्योंकि वो पॉलिटिकल एंगल लेके आज क्या हो रहा है, आप लोग टैंक्स की बात कर रहे हैं, आप लोग मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, आप लोग रॉकेट्स की बात कर रहे हैं, आप लोग इंसानियत की बात कीजिए। आज जो इजराइल में हर सिटी में इजराइल बॉम्बे जैसा बड़ा है, मुंबई जैसा, और हर सिटी में वो इजरायली अरब्स जो है और यहूदी लोग, उनके आपस में अशांति फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सब सोशल मीडिया की वजह से है, सब सोशल मीडिया की वजह से है। सब टिकटॉक, ये 3 महीने पहले टिकटॉक शुरू हुआ था, जहाँ पे आपने पैलेस्टीनियन यूथ्स को देखा, इजरायली यहूदियों, वो लड़के जो पढ़ते हैं जेरूसलम के सिनेगॉग्स में, उनको थप्पड़ मारते हुए, और ये टिकटॉक पे डाला गया था। फिर पानी फेंक रहे टिकटॉक पे, ये सब वहां से शुरू हुई। लेकिन रीना पुष्करना जी, वो तस्वीरें भी तो सामने आई है जहां पर अलग-सा मॉस्क में जो वहां पर प्रेयर कर रहे थे उन लोगों पर हमला किया गया और मस्जिद के अंदर घुसकर लोगों को बाहर निकाल दिया गया, उनको वहां प्रेयर नहीं करने दी। तो दोनों तरफ की तस्वीरें हैं ना ये। नो, you're wrong। पहली बार है जो इजराइल ने नो एज बैरियर सबको अलाउ किया था प्रेयर करने को। लिसन, अब मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं ले रही हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ। इजराइल में सब अशांति फैला हुआ है, लोग परेशान हैं। ये 3 बजे रात को उठते, हम लोग 2 बजे रात को उठते, रॉकेट्स आ रहे हैं इजराइल में, टेल अवीव तक पहुंच रहे हैं, इलाक तक पहुंच रहे हैं। आप बोल रहे हैं इनकी आर्मी बड़ी है, उनकी आर्मी छोटी है। इंसानियत की बात कीजिए। ठीक है, इंसानियत की बात, कोरोना से दूर जाने के लिए 1 साल लगा। इकोनॉमिकली सिचुएशन खराब है, और उसके ऊपर से ये सब शुरू हुआ अभी झगड़ा। दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ इंसानियत की वजह से दोनों तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमें तो ये चिंता है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या पूरी और दुनिया को अपने साथ तो नहीं अपने लपेटे में ले लेगा, ये क्या मिडिल ईस्ट में और ज्यादा देशों को प्रभावित तो नहीं करेगा, इसको यहीं क्या रुकना नहीं चाहिए, और क्या उसके लिए जो कोशिशें हो रही है उनका असर होगा। मुथुकृष्णा जी, लेकिन आपने सुना रीना पुष्करना जी को, वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीजें भी होती हैं। हम तुलना कर सकते हैं मिलिट्री के स्तर पर, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ज्यादा टेंशन है, और वही टेंशन आखिर जाकर एस्केलेट करती है, स्तर पर पहुंचती है। मेरे ख्याल से उनको क्या करना है कि इजरायली कॉमन पब्लिक जो सोचते हैं कि ये वॉर ठीक नहीं है, ये एस्केलेशन ठीक नहीं है, जिसको डर लग रहा है इस मिसाइल्स के बारे में, तो उनको क्या करना चाहिए कि इजराइल के स्ट्रीट्स पर उतरना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए कि वी नीड पीस। उनको ये मैसेज सेट करना चाहिए कि उनके देश के अंदर की उनका देश भी ये वॉर को खत्म करें। और जो हम बात कर रहे हैं दोनों देशों के मिलिट्री के बारे में, ये इक्वल फील्ड नहीं है, इट इज नॉट एन इक्वल फील्ड। वो सर ने कहा, बहुत सही कहा, कि ये दोनों देशों का इतना बड़ा देयर इज अ डिफरेंस। ये एक गरीब सा छोटा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, और ये जो है एक मिलिट्री स्टेट है। तो इनके अंदर एक इक्वल वॉर कभी भी नहीं हो सकता है, यही मैं सोचता हूँ। इनको हम ये बियॉन्ड कंपैरिजन है, ये हमको और गाजा पट्टी एक ऐसा जगह है जो कंप्लीट इकोनॉमिकल ब्लॉकेड के अंदर है 30-40 साल से। तो गाजा स्ट्रिप कांट फाइट दिस वॉर। लाइक हम उसको एक इक्वल वॉर के हिसाब से हम इसको तोल नहीं सकते हैं, यही मैं सोचता हूँ। अनिल त्रिगुनायत जी, एक इक्वल वॉर नहीं है तो फिर कैसे एक तरफ शक्तिशाली देश है या दूसरी तरफ भी वो अपने हर तरह से इजराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको भी मदद मिलती है बाकी तमाम देशों से, जो इजराइल के खिलाफ चाहते हैं कि हमास खड़ा रहे या बाकी तमाम लोग इस पैलेस्टाइन में खड़े रहें। तो ये जो अनइक्वल वॉर है, लेकिन साथ में हैं पैलेस्टाइन के बाकी तमाम लोग, तो कहां जाकर ये जो स्थिति है, क्योंकि हर बार ये काफी हफ्तों तक चलती है, अभी तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, क्या इस बार भी ऐसा लगता है कि ये लंबा चल सकता है, आगे लंबा जाएगा, या कुछ इंटरवेंशन की वजह से रुक सकता है?
देखिए सुमेरा जी, ये 100 साल पुरानी कम से कम प्रॉब्लम है, चाहे बाल्फोर डिक्लेरेशन की बात करें या साइक्स-पिको एग्रीमेंट की बात करें या इजराइल स्टेट 1948 से करें या 67 वॉर के बाद से करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये अनइक्वल वॉर है। लेकिन ये भी शक है, ये भी जरूर समझना ज़रूरी है कि इजराइल एक रियलिटी है और इजराइल एक रियल स्टेट है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है और एक स्टेट है जो खुद के ऊपर भरोसा करती है। तो इसलिए उनको कोई और चारा नहीं है कि पैलेस्टाइन और इजराइल को साथ रहना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम जो पीछे रिसेंटली हुई है वो हुई है 2006 के बाद। 2006 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद हमास ने वो ज़्यादा वोट्स मिले, वो गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। उस वक्त अमेरिका, यूके, इजराइल सब कंट्रीज़ ने उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पहले पीएलओ भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, अब आप उसके साथ बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक फाइटिंग कर रहे थे अपने मुल्क के लिए या पैलेस्टीन कॉज के लिए, तो आपने उसको एक कर दिया, उसको साइड कर दिया। अभी वो ब्लॉकेट किया। 2014 में आपको पता है हज़ारों लोग मारे गए दोनों तरफ से, 76 इजरायली भी मारे गए, 2700 लोग वहाँ जो पैलेस्टीनियंस हैं हमास के हमले में। लेकिन तब से हमास ने अपना, जैसा आपके लोग बता भी रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है अपने आप को और उनका एक सरप्राइज एलिमेंट होता है जो अंडरग्राउंड उसमें। तो इसका कोई चारा नहीं है जब तक कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ मिलकर बैठे और इस बात को डिसाइड करे। अब आप समझ सकती हैं सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले हफ्ते भर में मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि 14 कंट्री एक तरफ है सिक्योरिटी काउंसिल के और अमेरिका एक तरफ के। पब्लिक डिस्कशन इस चीज़ का नहीं हो सकता है। और जब बाइडन ने नेतान्याहू के साथ बात किया तो नेतान्याहू ने कहा कि मेरे को इन्होंने जो 200 जो उस वक्त या शायद 200-300 रॉकेट्स दागे थे हमास ने, तो जब तक मैं इनकी ये पूरी कैपेबिलिटी ख़त्म नहीं करता हूँ मैं नहीं रुकूंगा। तो बाइडन ने कहा कि कुछ दिनों के अंदर चलो ये ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद बाइडन ने हमास, आपने कहा पैलेस्टाइन में अब्बास से बात किया। अब अब्बास का और हमास का कोई साथ नहीं है इस वक्त, तो अब्बास का उससे कोई मतलब नहीं। तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमास भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इजराइल को डील करना पड़ेगा। समझे आप? जब तक ये नहीं होगा तब तक पीस नहीं हो सकती है। जब तक बात नहीं होगी तब तक शांति नहीं हो सकती। हमास के साथ भी क्या बात करने की जरूरत है और अभी देखना यह है कि अब जब यूएन में डिस्कशन होगा तो उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।